प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल स्टडी कराऊंगा प्रोनाउन। बहुत ही रोचक ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है जिसे समझना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। बहुत बच्चे इसे नहीं जानते हैं, सिर्फ प्रोनाउन जानने से नहीं, इसके बहुत सारे पार्ट्स को समझना ज़रूरी है। तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है यहाँ पे आपको बताऊंगा मैं। इसका हिंदी आप सबसे जान लें। सबसे पहले सर्वनाम। ठीक है, क्या होता है सर्वनाम। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखें। द वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन। द वर्ड मतलब कोई शब्द, जो शब्द विच जो शब्द यूज होता है, प्रयोग होता है इंस्टीड ऑफ ए नाउन, यानी किसी नाउन के बदले में, कॉल्ड द प्रोनाउन, उसे ही प्रोनाउन कहते हैं। यानी नाउन के बदले यदि किसी शब्द का प्रयोग होता है तो उसे प्रोनाउन कहते हैं। हिंदी में भी देख लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा के बदले जो शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सिंपल सी बात है, संज्ञा के लिए, नाउन के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले तो ये भी बता दूं कि प्रोनाउन का यूज क्यों होता है। देखो, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कोई भी नाउन होता है, यदि नाउन का रिपीटेशन बार बार आए आपके सेंटेंस में तो वो गलत माना जाता है। ठीक है, जैसे राम खिलता है, राम पढ़ता है, एक राम के बारे में आप बोल रहे हैं तो वो नहीं, उसके लिए जो शब्द आएगा वो प्रोनाउन होगा। जैसे राम खिलता है, वह जा रहा है, यानी राम के लिए ही वह आ रहा है तो वो प्रोनाउन है। देखो, राजा इज़ अ बॉय, यहाँ पे राजा क्या है, यह एक नाउन है। तो राजा क्या है, राजा एक लड़का है। ठीक है, ही रीड्स। अब देखिए, इसी राजा के लिए यहाँ एक शब्द आया ही, यह क्या है, यह प्रोनाउन है। यह क्या है, प्रोनाउन है, यह प्रोनाउन है। ही रीड्स इन क्लास 5, यानी राजा एक लड़का है, वह पढ़ता है 5 में, यानी राजा के लिए कौन सा शब्द आया, ही, तो यही प्रोनाउन है। ये देखिए, नाउन के स्थान पे ही आया तो ये प्रोनाउन है। उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे। और एग्जांपल लेते हैं। देखो, सीता जो एक नाउन है, सीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक बहुत सुंदर लड़की है। अब देखो, इस सीता के लिए आया एक शब्द, एक वर्ड आया सी, तो सीता नाउन है, उसके लिए जो शब्द आए वही प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, सीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज़ अ गुड डांसर, और वह बहुत अच्छी, वह एक डांसर है, वह एक अच्छी डांसर है। तो सीता के लिए यहाँ पे सी आया तो ये प्रोनाउन है, यानी नाउन के स्थान पे इसका प्रयोग हो रहा है। आगे देखते हैं। आई हैव अ न्यू पेन, मेरे पास एक नई कलम है। ठीक है, इट इज़ ब्लैक। अब देखो, मेरे पास जो कलम है वो नई कलम है, यानी पेन के लिए नाउन आ रहा है, जो पेन है वो नाउन है, उसके लिए एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे इट, जो एक प्रोनाउन है। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक कलम है। ठीक है, इट इज़ ब्लैक, यानी वह जो कलम है वो ब्लैक है, यानी नाउन के लिए इट का प्रयोग हुआ है तो ये प्रोनाउन हो गया। तो यहाँ पे पेन क्या है, नाउन, जबकि इट क्या है, प्रोनाउन। उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे। अब काइंड्स ऑफ प्रोनाउन देखते हैं। देखिए, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, पहला पार्ट हम लोग लेकर के चलते हैं, यानी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन का मतलब हो गया प्रोनाउन के भाग, भेद। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन रिलेटेड टू पर्सन्स और थिंग्स। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन है ना, पर्सन से या कोई चीज़ से संबंध रखता है, कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। यानी जो शब्द या जो प्रोनाउन जो है पर्सन या कोई चीज़ से संबंध रखता है वो पर्सनल प्रोनाउन कहता है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हो सकते हैं। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन यहाँ मैं जिक्र कर दूँ। फर्स्ट पर्सन जो है आई और वी, सेकंड पर्सन जो है यू, एंड थर्ड पर्सन जो है ही, सी, इट, दे। ये सभी जो है ना, ये पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आता है, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सभी पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। मैंने आपको यहाँ बताया कि फर्स्ट पर्सन कौन कौन है, आई वी, सेकेंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, यानी आई वी और यू को छोड़ करके बाकी सब थर्ड पर्सन है। देखो, तीनों पर्सन के नॉमिनेटिव केस होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस होते हैं
और पॉसेसिव केस होते हैं। ये हम लोग देखेंगे सेंटेंसेस के माध्यम से कि तीनों पर्सन में सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है और आपका पॉसेसिव भी होता है, अधिकार दिखाने के लिए भी होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देख लें पर्सनल प्रोनाउन के जो डेफिनेशन है। फर्स्ट जो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, आई, देखिए पर्सनल प्रोनाउन है लव माई कंट्री। देखो आई का ही पॉसेसिव प्रोनाउन है माई। आई लव माई हैंड राइटिंग, मैं अपने हैंड राइटिंग को पसंद करता हूँ, अच्छा लगता है। ही लाइक्स हिज स्टाइल, वो अपने स्टाइल को पसंद करता है। तो यहाँ देखो ही जो है ये सब्जेक्ट है, जबकि हिज जो है ये पर्सनल पॉसेसिव है। तो पॉसेसिव भी है और सब्जेक्ट भी है, कहीं कहीं ऑब्जेक्ट भी आपको मिल सकता है। तो इस तरह से पर्सनल प्रोनाउन है। नेक्स्ट है पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन का अर्थ होता है अधिकारवाचक सर्वनाम। क्या होता है? अधिकारवाचक सर्वनाम। सीधा मतलब है कि जिससे अधिकार दिखाने का बोध हो। इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। प्रोनाउन शोइंग पोसेशन यानी वैसे प्रोनाउन जो अधिकार दिखाता है। शोइंग मतलब दिखाता है, पोसेशन अधिकार दिखाता है, और रिलेशन या अधिकार या रिलेशन दिखाता है, उसे पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं, यानी अधिकारवाचक। यानी वैसे प्रोनाउन जो अधिकार दिखाता है वो अधिकारवाचक प्रोनाउन हो गया। जैसे देख पा रहे हैं दिस पेन इज़ माइन। देखो यहाँ जो माइन है ना, ये अधिकार दिखाने का प्रयोग करता है कि मेरा है, यह कलम मेरा है। तो यहाँ पे जो शब्द अधिकार दिखाने का प्रयोग कर रहा है वो जो है वो अधिकारवाचक संज्ञा या पॉसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। दोज बुक्स आर आवर्स। देखो आवर्स का मतलब हमारा, यहाँ पे भी अधिकार दिखाने का प्रयोग कर रहा है कि वो किताबें हमारी हैं। तो यहाँ पे ये पॉसेसिव प्रोनाउन है, ये पॉसेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, चलिए आप उम्मीद करता हूँ कि सब समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं जिसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं हिंदी में। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउंस यानी प्रोनाउन का वैसा रूप शोइंग द इफेक्ट ऑन सब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट पे ही अधिकार दिखाता है, सब्जेक्ट पे ही प्रभाव डालता है। यानी वैसा प्रोनाउन जो सब्जेक्ट पर ही, किसी वाक्य के सब्जेक्ट पर ही प्रभाव डालता है, उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, है ना। देखते हैं एग्जाम्पल। देखो आई ड्रेस्ड माई सेल्फ। यहाँ देखो माई सेल्फ जो आया, ये जो है ना ये इफेक्ट डाल रहा है आई पे कि मैंने खुद से ड्रेस किया, यानी मैंने खुद से ड्रेस पहना। तो यानी सब्जेक्ट पे ये इफेक्ट कर रहा है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। दे सी देम सेल्फ, उन लोगों ने खुद देखा। तो देखो सब्जेक्ट कौन है? दे, इस पे प्रभाव डाल रही है, इसका मतलब ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। इसका प्रयोग यानी इनका प्रयोग सब्जेक्ट पर प्रभाव डालने के लिए किया जाता है, तो वो हो जाता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। देखो नेक्स्ट देख लो यहाँ एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन का अर्थ हो जाएगा बलवाचक सर्वनाम, यानी किसी वाक्य में वैसा प्रोनाउन जो बल प्रदान करता है, बलदायक होता है, वो बलवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे प्रोनाउंस स्ट्रेसिंग अपॉन द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट पे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस डालता है, स्ट्रेस डालता है, बल डालता है, तो वो एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाता है, कॉल्ड एम्फैटिक प्रोनाउन। ठीक है, जैसे यू योर सेल्फ कैन डू दैट, कि तुम खुद उसे कर सकते हो। यहाँ इफेक्ट जो है ये भी सब्जेक्ट पे डाला जा रहा है, ज़्यादा प्रभाव जो है सब्जेक्ट पे ही डाला जा रहा है। ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने खुद ऐसा कहा। तो सब्जेक्ट पे भी यहाँ पे देख रहे हैं कि इफेक्ट डाल रहा है, यहाँ पे भी योर सेल्फ जो है सब्जेक्ट पे इफेक्ट डाल रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि जो प्रोनाउन सब्जेक्ट पे इफेक्ट डालता है वो हो जाता है एम्फैटिक प्रोनाउन। और एम्फैटिक का सीधा अर्थ होता है बल लगाना, जोर लगाना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का अर्थ होता है संकेतवाचक सर्वनाम। क्या होता है? संकेतवाचक सर्वनाम। इसका डेफिनेशन देखते हैं। प्रोनाउन इंडिकेटिंग द पर्सन, यानी एक वैसा प्रोनाउन जो इंडिकेट करता है पर्सन को या थिंग को, किसी चीज़ को या किसी वस्तु को या किसी लोग को, या यूँ कहें किसी पर्सन को या किसी वस्तु को जो इंडिकेट करता है उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे इसके अंतर्गत आता है दिस, दैट, दिस, दोज। ये चारों जो हैं
इन चारों का प्रयोग इंडिकेट करने के लिए होता है। इन चारों का प्रयोग इंडिकेट करने के लिए होता है, जैसे दिस इज़ माई बुक। किसी बुक की ओर इशारा करते हैं तो इंडिकेशन के लिए आप दिस का प्रयोग किए। दैट इज़ योर पेन, जैसे ये कलम है तो कहते हैं दैट इज़ योर पेन, तो इसका भी प्रयोग इंडिकेशन के लिए होता है। तो इंडिकेशन का प्रयोग जहाँ होगा वो हो जाएगा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दीज आर माई फोन्स, ये सभी मेरे फ़ोन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ भी दीज का प्रयोग जो है इंडिकेशन के लिए होता है। दोज आर हिज पेंसिल्स, कि वो सभी जो है उसके पेंसिल्स हैं। तो जो भी इशारा करते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, ये सभी इशारा के लिए होता है और इसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो इसका है वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब होता है अनिश्चित वाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, है ना। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया अनिश्चित वाचक सर्वनाम। इसका हम लोग डेफिनेशन पहले देखते हैं। प्रोनाउन रेफरिंग टू एन इंडेफिनिट पर्सन, कि वैसा प्रोनाउन किसी अनिश्चित पर्सन के लिए, कि किसी अनिश्चित लोगों के लिए या फिर किसी अनिश्चित चीज़ों के लिए किया जाता है तो उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। यानी किसी इंडेफिनिट मतलब कोई निश्चित नहीं है, निश्चित लोगों के लिए नहीं, अनिश्चित चीज़ों के लिए, अनिश्चित लोगों के लिए कहा जाए तो उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, है ना। जैसे देखो सेंटेंस के माध्यम से समझाता हूँ। नोबडी केम टू सी, ये देखो यहाँ नोबडी का मतलब कोई राम, रहीम इत्यादि नहीं है। नोबडी मतलब कोई नहीं, यानी पता ही नहीं चल रहा कि वो किसी का नाम ले तो वो निश्चित होगा। यहाँ पे अनिश्चित का बोध हो जा रहा है, ठीक है। वन शुड डू वंस ड्यूटी, हर कोई को अपना काम करना चाहिए। यहाँ तो किसी लोगों को इंडिकेट नहीं किया, यहाँ अनिश्चित है कि किसको इंडिकेट किया। हो सकता है सबके लिए हो, लेकिन किसी खास के लिए इंडिकेट नहीं किया। सम से यस, सम से नो, यानी किसी ने यस कहा, किसी ने नो कहा। तो यहाँ पे कौन यस कहने वाले, कौन नो कहने वाले हैं, ये पता नहीं है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नोबडी, वन, सम, ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जिसे किसी खास व्यक्ति के लिए यूज़ नहीं किया गया होता है या किसी खास चीज़ों के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। ये अनिश्चित होता है, पता ही नहीं चलता कि किसके लिए यूज़ किया गया है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? इसका अर्थ होता है व्यष्टिवाचक सर्वनाम। इसका डेफिनेशन पहले देखते हैं। प्रोनाउन रिफरिंग टू ईच इंडिविजुअल मेंबर ऑफ ए क्लास। देखो वैसे प्रोनाउन किसी वर्ग के किसी एक व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, या कहें कि किसी खास समूह के किसी एक मेंबर का बोध कराता है, उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं, कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। समझा देता हूँ फिर से। प्रोनाउन रेफरिंग टू ईच इंडिविजुअल मेंबर ऑफ ए क्लास, किसी वर्ग के किसी एक खास मेंबर का बोध कराता है तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे आप हिंदी में भी देख रहे हैं, किसी वर्ग के प्रत्येक सदस्य का बोध कराता है। जैसे सेंटेंस में देखो, ईच ऑफ द गर्ल्स हैज़ अ बैग। देखो यहाँ गर्ल्स हो गया एक ग्रुप का बोध करा है, लेकिन ईच का मतलब हो गया एक, प्रत्येक। तो इसी में से किसी एक का बोध हो रहा है। ईच ऑफ ए गर्ल यानी लड़कियां बहुत है, लेकिन हर एक के पास एक बैग है, यानी हर एक लड़की, यानी किसी एक का बोध करा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब होता है परस्पर संबंध सूचक सर्वनाम, यानी परस्पर ये संबंध दिखाता है। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोनाउन एक्सप्रेसिंग अ म्यूचुअल एक्शन, यानी एक रिलेशन बोल सकते हैं कि कैसे रिलेशन दिखाता है एक दूसरे से, तो वो हो जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। या तो रिलेशन दिखाता है या म्यूचुअल एक्शन दिखाता है, एक साथ जो है वो समझदारी दिखाता है, तो वो जो है उसे क्या कहते हैं, कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे सेंटेंस के माध्यम से हमको समझाता हूँ। ये दोनों जो है ईच अदर और वन अदर, ये दोनों रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। और इन दोनों से क्या होता है कि आपसी समरसता बताता है, आपसी जो है वो रिलेशन बताता है। जैसे दे लव ईच अदर, वे जो है एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो यहाँ एक दूसरे से जो है, इसका अर्थ हो गया कि वहाँ पे म्यूचुअल एक्शन है या रिलेशन है, इसलिए इसका प्रयोग यहाँ पे हुआ है। और ये जो है ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। दे लव वन अनदर,
वह जो है एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो यहाँ पे भी देखें, इसका भी प्रयोग जो है म्यूचुअल एक्शन के लिए या रिलेशन के लिए होता है। दे का मतलब बहुत सारे लोग एक दूसरे से, है ना। दे का मतलब बहुत सारे लोग एक दूसरे से, मतलब आपसी तालमेल अच्छा दिखाता है, यहाँ पे रिलेशन दिखाता है। चलिए अब झटपट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब रिलेटिव से सीधा अर्थ हो जाता है संबंध। तो संबंधवाचक सर्वनाम हिंदी में देखेंगे तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोनाउन रिलेटिंग टू एन अर्लियर नाउन कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, प्रोनाउन वैसा प्रोनाउन जो किसी नाउन के आगे लगता है, यूँ कह सकते हैं कि वो किसी नाउन के लिए प्रयोग होता है, तो और वो रिलेशन दिखाता है, यानी वो रिलेशन दिखाता है। अगर किसी नाउन के लिए प्रयोग होता है तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी सेंटेंसेस में वो संबंध दिखाता है, रिलेशन दिखाता है। देखो यहाँ से मैं इससे समझाता हूँ। आई नो द बॉय, मैं लड़के को जानता हूँ, ये नाउन है। हु इज़ इंटेलिजेंट, यहाँ पे हु जो आया किसके लिए, इस लड़के के लिए आया, तो हु जो है ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, और ये दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है। नेक्स्ट है द बुक, आई बाउट अ बुक, मैंने किताब खरीदी, विच इज़ नाइस, जो बहुत अच्छी है। यहाँ जो बुक है वो नाउन है और विच जो है इसके साथ रिलेशन दिखा रहा है और इन दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये संबंधवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये रहा नेक्स्ट आपका, 1 सेकेंड, ये देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोनाउन यूज टू आस्क क्वेश्चन, कि वैसे प्रोनाउन जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हु स्टोल माई पेन, यहाँ पे हुल जो है इससे सवाल किया गया कि मेरी कलम किसने चुराई, इससे सवाल किया गया। विच इज़ योर पेन, तुम्हारी कलम कौन सी है, तो इससे सवाल किया गया। व्हाट इज़ दिस, यह क्या है, यहाँ पे व्हाट से सवाल किया गया। तो यहाँ पे देख रहे हो हु, विच और व्हाट, इन सब से सवाल किया गया है। इसका मतलब ये हो गया कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।